जमानत पर बाहर आए मलिक को साधने में जुटे एनसीपी के दोनों गुट। शरद पवार ने मलिक से की मुलाकात तो अजीत पवार ने भी साधा संपर्क। आखिर किसके पाले में शामिल होंगे एनसीपी के दिग्गज नेता नवाब मलिक? अजीत पवार के पाले में शामिल हुए मलिक तो मिल सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से राहत। महाराष्ट्र की सियासत में दिन ब दिन बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। लगातार एनसीपी के दिग्गज नेताओं के बीच में जद्दोजहद जारी है। दोनों गुट वर्चस्व की जंग को लेकर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों अजीत पवार के फैसले के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई थी। देखते ही देखते अजीत पवार नेता विपक्ष से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार की बगावत से राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शरद पवार बैकफुट पर आ गए थे और अब पार्टी और सिंबल को लेकर दोनों गुटों के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमानत पर बाहर आए एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को साधने के लिए दोनों गुट आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। चाचा शरद पवार के द्वारा मलिक को साधने की कोशिश की जा रही है तो वहीं अजीत पवार ने भी नवाब मलिक से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। नवाब मलिक एनसीपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाब मलिक 2 महीने के लिए जेल से आजाद हुए। नवाब मलिक का आगमन ऐसे समय पर हुआ है जब महाराष्ट्र की सियासत में जमकर उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में दोनों गुटों में से एनसीपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता किस तरफ झुकेंगे, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नवाब मलिक ने साफ कर दिया है कि वो असली एनसीपी के साथ जाएंगे। मलिक ने भी साफ कर दिया है कि फिर चाहे वो किसी की भी एनसीपी हो, असली एनसीपी होगी तो मलिक उसी के साथ जाएंगे। मलिक जैसे ही जेल से बाहर आए, चाचा शरद पवार ने उनसे मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की गई। शरद पवार के साथ साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी नवाब मलिक से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। हालांकि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा से साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन पहले चाचा शरद पवार और उसके बाद बेटी सुप्रिया सुले की नवाब मलिक से बढ़ती नजदीकियों ने महाराष्ट्र की सियासत की सरगर्मियों को बढ़ा दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी नवाब मलिक से संपर्क साधा। इसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर नवाब मलिक किसके पाले में जाएंगे। यदि नवाब मलिक अजीत पवार के साथ जाते हैं तो मलिक को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियों की कार्रवाई अजीत पवार के साथ आने मात्र से कम हो जाएंगी। लेकिन चाचा शरद पवार के नेतृत्व में कार्यरत रहे नवाब मलिक के लिए चाचा शरद पवार का साथ छोड़ना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि मझधार में फंसे नवाब मलिक किसके कुनबे में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।